हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान जंक्शन। मैं हूं दिलीप। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइंस का चैप्टर 4 का 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन आंसर को देख लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। कह रहा है कि जो कार्बन और उसका कंपाउंड होता है उसको एज ए फ्यूल हम लोग क्यों यूज करते हैं वेरियस एप्लीकेशंस में, उसका क्यों यूज होता है, कि क्या उसके प्रॉपर्टी होता है, उसके कारण हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो होता है उसका फ्यूल में यूज करने का बहुत सारा वेरियस रीजन्स है। जैसे पहला मेन रीजन है हाई एनर्जी कंटेंट। हाई एनर्जी कंटेंट से मतलब है कि उस कंबस्शन के लिए अगर हम जो है सो कोई भी फ्यूल है उसका जो रिक्वायरमेंट होता है कि जब उसको हम कंबस्शन करते हैं तो एनर्जी निकले, हीट एनर्जी निकले, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो। तो ये कार्बन एंड कंपाउंड्स में हाई एनर्जी कंटेंट होता है। जब उसको हम कंबस्शन कराते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होने के बाद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो ये इसका मेन प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है सो इसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। सेकंड है ईज ऑफ कंबस्शन, मतलब कि ये बहुत इजीली बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण ये इसको सुटेबल बनाता है फ्यूल में यूज करने के लिए। थर्ड है कार्बन फ्यूल कैन बी यूज इन वेरियस फॉर्म्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब ये किसी भी मैटर होता है, पदार्थ के तीनों रूप में पाया जाता है, तीनों फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके कारण इसका जो है सो ज़्यादा सुटेबल बनाता है इसको एज ए फ्यूल यूज करने में। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये भी होता है कि कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड इन एबंडेंट इन नेचर, मतलब बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, स्टेबल होता है और उसको इजीली हम स्टोर कर सकते हैं, इजीली हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब गुण के कारण जो है सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं वेरियस एप्लीकेशन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सॉप। कह रहा है कि जब हार्ड वाटर में सॉप के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जो स्कम बनता है, स्कम बनता है वो किस कारण से बनता है और कैसे बनता है उसको बताना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले बात किए थे कि सॉप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ उतना इफ़िशिएंटली वर्क नहीं करता है, मतलब हार्ड वाटर में क्लींजिंग एक्शन जो होता है सॉप का उतना इफेक्टिव नहीं होता है, उतना अच्छा से साफ नहीं करता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्कम, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। तो कैसे फॉर्मेशन होता है? द फॉर्मेशन ऑफ स्कम when hard water is treated with soap is due to chemical reaction between the soap molecule and the calcium and magnesium। तो हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयंस प्रेजेंट होता है, तो जिसके साथ वो रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट बनाता है, एक प्रेसिपिटेट बनाता है। उसी प्रेसिपिटेट को हम लोग जो है वही प्रेसिपिटेट जो होता है वो स्कम फॉर्मेशन में हेल्प करता है या स्कम फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ठीक है, तो मान लीजिए एक कोई सॉप है, सॉप के बारे में क्या बताए थे कि सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो ये सोडियम एस्टेरेट है, ये सॉप का फार्मूला है, ये सॉप है। उसको अगर हम वाटर के साथ वाटर के साथ उसको ट्रीट कराएंगे तो उसमें वाटर में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है या मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में, उसके साथ वो रिएक्ट करके ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम एस्टेरेट। ठीक है ना, और ये जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसोल्यूबल होता है और जिसके कारण हमारा स्कम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, और इस स्कम के फॉर्मेशन के कारण हमारा सॉप का जो क्लीनिंग एबिलिटी है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सॉप विथ लिटमस पेपर रेड और ब्लू। ये तो इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी क्वेश्चन है? क्योंकि ये सिंपल पूछ रहा है कि अगर सॉप को अगर हम लिटमस पेपर के साथ चेक करेंगे तो क्या चेंज आएगा लिटमस पेपर में। तो हम लोग पहले भी बात किए थे कि लिटमस पेपर अगर ब्लू को रेड कर देता है तो एसिड होता है और रेड को ब्लू कर देता है तो बेस होता है। तो सॉप जो होता है वो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। सॉप जो है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि बेस होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर वो बेस रहेगा तो वो ब्लू के साथ वो ब्लू ही रहेगा, क्योंकि ब्लू के साथ ब्लू रहेगा मतलब
वो ब्लू का रेड तब करेगा जब वो एसिड रहेगा, लेकिन चूंकि ये बेस है इसलिए ब्लू के साथ कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रहेगा जो रेड रहेगा तो रेड को वो ब्लू कर देगा, रेड को ब्लू कर देगा सॉप, बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ सॉप। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कह रहा है कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब कि उद्योग में इसका क्या यूज होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकेल और पैलेडियम और प्लेटिनम टू कन्वर्ट इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। हम लोगों ने ये जब केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, हाइड्रोजनेशन को, कि वो क्या करता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है, उसको हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो जो डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है अनसैचुरेटेड में, उसको वो एक बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड बना देता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक है ना, तो एडिशन होने के कारण डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड होता है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है, अब इसका कुछ एप्लीकेशन है। पहला है यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल। हाँ, इसका जो यूज होता है, मेन यूज होता है कि क्या होता है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, उसको सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर देता है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज कन्वर्ट इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड वन फॉर बेटर फ्यूल क्वालिटी। बेटर फ्यूल क्वालिटी के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं इन रिफाइनिंग प्रोसेस टू रिमूव सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यूज टू प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग अमोनिया एंड मिथेनॉल। अमोनिया और मिथेनॉल को बनाने के लिए भी हम जो है सो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस यूज करके हम लोग उसको कन्वर्ट कराते हैं उस प्रोसेस से। नेक्स्ट का यूज है कि यूज इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस ड्रग। बहुत सारे ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए भी हम लोग जो है सो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कह रहा है कि इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन करेगा। तो इसको सिंपल इस तरह समझ सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन उसी में होगा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वही टूट के जो है सो हमारा सैचुरेटेड बनेगा। तो अगर वो पहले से सैचुरेटेड रहेगा, अगर पहले से सिंगल बॉन्ड ही रहेगा तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। एडिशन रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी वो सिंगल बॉन्ड में है, ऑलरेडी वो सैचुरेटेड कंपाउंड में है। तो ओनली उस हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन होगा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, यानी जो कि अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो देखिए अनसैचुरेटेड कौन होगा, अल्केन जो होता है, अल्केन जो ग्रुप का होता है वो सारा अनसैचुरेटेड होता है, और अल्कीन और अल्काइन ये दोनों जो होता है वो अनसैचुरेटेड, दोनों अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो देख लेंगे इथेन लास्ट में ANE है तो सैचुरेटेड हो गया। प्रोपेन लास्ट में ANE है, अल्केन हो गया। प्रोपीन देखिए लास्ट में ENE है तो ये अल्किन हो गया, अल्किन हो गया। अल्किन और अल्काइन जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो चूंकि ये अनसैचुरेटेड हो गया इसमें एडिशन रिएक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वही डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है तो उसमें जो है सो ऐड होगा, तो ऐड होगा तो जो डबल बॉन्ड उसको टूटे, एक बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इथाइन ये भी अल्काइन ग्रुप का है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी एडिशन रिएक्शन होगा। और लास्ट में है मिथेन, तो मिथेन तो ऑलरेडी जो है सो हमारा अल्काइन ग्रुप में है, तो ये ऑलरेडी इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि हमको अगर टेस्ट करना है कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे हम फर्क महसूस कराएंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कौन सा उसमें टेस्ट करेंगे। तो एक टेस्ट करके देखते हैं इसमें हम लोग, है ना। टेस्ट करेंगे उस टेस्ट को हम लोग बोलेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलेंगे,
ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन जो होता है वो रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन होता है, तो वो इट रिएक्ट विथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्कीन एंड अल्काइन भाया एडिशन रिएक्शन। भाया एडिशन रिएक्शन मतलब जो अनसेचुरेटेड रहेगा उसी में एडिशन रिएक्शन होगा। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी बात किए, तो एडिशन रिएक्शन उसी में अगर होगा, उसी में जो है सो होगा जो अनसेचुरेटेड होगा। तो अल्कीन और अल्काइन के साथ हम ये करेंगे, ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हो जाएगा आपका एडिशन रिएक्शन। तो क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्रोमीन वाटर को लेंगे और हाइड्रोकार्बन का सैंपल में डालेंगे। अगर वो जो रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन है, अगर वो चेंज हो जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन में, देन द सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन विल बी अनसेचुरेटेड। मतलब अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन जो उसका कलर था ब्रोमीन सॉल्यूशन का, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन का, अगर वो कलरलेस हो जाएगा रिएक्शन होने के बाद, तो समझना होगा कि वो अनसेचुरेटेड है। इसका मतलब उसमें एडिशन रिएक्शन हो चुका है, उसमें रिएक्शन हो गया है, ठीक है। अगर कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो कलर चेंज मीन्स नो रिएक्शन हैपेंड। और नो रिएक्शन हैपेंड मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो रिएक्शन कुछ भी किस में नहीं होगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, क्योंकि उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। तो अगर रिएक्शन नहीं होगा तो कलर चेंज भी नहीं होगा, तो कलर चेंज किस में नहीं होगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा। तो उस तरह से हम अलग कर सकते हैं कि कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और कौन सा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में भी, जो थ्योरी क्लास में भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत अच्छी तरह से, कि सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार, कि सोप जो होता है, सोप मोलिक्यूल्स हैज टू पार्ट्स। कौन सा टू पार्ट होता है, हम लोग बात करते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक बोलते हैं जो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, जो वाटर के साथ अट्रैक्ट करता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर से दूर भागता है, और वो जो डर्ट जो होता है, जो ऑयल पार्टिकल होता है, उसके साथ जो है सो वो अटैच हो जाता है, ठीक है ना। आयोनिक एंड इज सराउंडेड विथ वाटर मोलिक्यूल। तो इसके कारण, इस अलग अलग एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होने के कारण जो है सो एक रेडियल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग मिसेल्स बोलते हैं, ये रेडियल स्ट्रक्चर है, मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो द डर्ट इज ट्रैप्ड इन द सेंटर, डर्ट यहाँ पे सेंटर में ट्रैप हो गया है, और साइड में हमारा ये वाटर है, मतलब ये हमारा आयोनिक पार्ट हो गया, ये जो हमारा आयोनिक पार्ट हो गया जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मोलिक्यूल लिंक्ड इटसेल्फ टू द ऑयली ड्रॉप सॉल्यूशन, मतलब ऑयली डर्ट ड्रॉप, मतलब यहाँ पे इस जगह पे सेंटर में जो है सो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट रहता है, और जो हेड होता है उसमें जो है सो आयोनिक एंड होता है, और ओरिएंट इटसेल्फ टुवर्ड्स वाटर विच हेल्प इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन वाटर। तो इसके कारण, इस मिसेल्स फॉर्मेशन के कारण जो डर्ट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, और जब उसको हम पानी के साथ वॉश करते हैं तो अलग निकल जाता है, क्योंकि दोनों दो दिशा में होता है, वो उसको घिंच के अलग निकाल देता है, ठीक है ना। तो यही उसका मैकेनिज्म होता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो थैंक यू। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 4 साइंस का क्वेश्चन आंसर सेशन को भी कंप्लीट कर लिया इस क्लास में। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।